सत गुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ साधन है ये तीन। मनुष्य शरीर क्यों मिला, नर्तन क्यों मिला, ये नर्तन क्यों मिला, ये समस्या संदेह संशय बना ही हुआ है और नहीं समझ पा रहे और सोच रहे हो कि केवल हमको जो है बस आए हैं अपना कोई पढ़ लें, कोई नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए तो फिर बढ़िया अच्छा इसकी अच्छा वेतन मिल जाए, अच्छा वेतन मिल जाए, कोई अच्छा घर बसा लें, बस हो गया जीवन का सार। लड़के बच्चे पैदा हो जाएंगे, हो जाए वो हो जाए वो हो जाए वो हो जाए। ये तो एक बाहरी क्रियाएं हैं। पशु भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, कोई नई चीज नहीं कर रहे हो। किसी पशु को बढ़िया धनी का घर मिल गया तो खुद का जो है माल मसाला रगड़ता है, क्यों बाबू? नहीं तो कोई घूरे में पड़ा हुआ जय जयकारी करता है। वो तो दोनों के साथ वो क्रिया एक ही हो रही है। ये कोई बहुत अच्छा वेतनमान मिल जाए तो कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल जो है कुछ नहीं हुआ ये शरीर के। पर एक कर्म तो तुम कर सकते हो, चिंतन कर्म, और जो चिंतन कर्म करेगा तो एक आए करने के लिए काय महाराज तुम तो जो है महात्मा हो गए हो, लंबी चौड़ी बखानत हो। अरे कहे हम गृहस्थी में बहुत काम होते हैं, बहुत झंझटें रहती हैं, आप समझते नहीं हो। उनका जब तुम भगवत चिंतन करोगे तो अपने आप तुम्हारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा, तुम विश्वास नहीं कर सकते। अविश्वसनीयता जो है, जो तुम्हारे अंदर विश्वास न होने के कारण तुम दुख झेल रहे, तुम करके तो देखो कि ईश्वर का ये सब घर है। जब जान गए ये सब ईश्वर का घर है, उसी का निवास है, उसके निवास में आप निवासित हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उसके प्रति जो है हम अपना, हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य ये है कि कर्म करें उसके चिंतन का, जो है जहाँ है जैसे जिस स्तर पर है। ये मनुष्य शरीर का हेतु जान गए कि मिला हमको भगवान के अपने मालिक के मालिकाना हक को देने के लिए हमको ये कर्तव्य मिला है। यही कर्म हमको करना है। ये कर्म अगर हम नहीं कर पाए तो हम बिल्कुल जो है बहुत कृतघ्न व्यक्ति। सुनते हैं कि कोई बादशाह था, उसका एक बड़ा चतुर मंत्री था, उसके किस्से बहुत चलते हैं इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। उसने कहा क्यों हमारे राज्य का सबसे एहसानमंद व्यक्ति कौन है और एहसान फरामोश कौन है, जो हमारे एहसानों को, किसी के एहसानों को कृतज्ञता नहीं करता है, कृतज्ञ है। जाओ हम तुमको 1 महीने की छूट देते हैं, पता लगाओ सबसे एहसान फरामोश और सबसे एहसानमंद कौन आदमी है। यहाँ महाराज पता लगाऊंगा, भाषा से था। तू गया, तो वो एक व्यक्ति को पकड़ के लाया, कहे हुजूर ये आपके राज्य में रहता है, बड़ा कृतज्ञ, बड़ा एहसान फरामोश है, नगर सेठ ने इसको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, और तो भी इसके अंदर ये है कि हमें कुछ नहीं दिया। अरे कहीं इतना दुष्ट आदमी है ये, एहसान फरामोश, इसको फांसी के ऊपर टांगना है। कहीं हुजूर लिस्ट तो अभी ये पहला नंबर उसका बनाया, और भी तो सुनिए, कहीं ये उस नगर सेठ का दामाद था, नहीं तो क्यों यही हरामखोर है ना जिसको पकड़ के लाया। यहाँ लाया तो हूँ, पर आप भी तो किसी के दामाद होंगे। तो जितने दामाद होते हैं बहुत जितना मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होते। तो भगवान ने तुमको ये शरीर दिया, बुद्धि रूपी बेटी दी, और उसका उपयोग नहीं कर पाए, उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाए। बुद्धि दी, इसके द्वारा तुम हमारा बोध करो, तो कृतज्ञ होगा कि नहीं? अच्छा, तो कहने लगे आपका भी नाम उसमें आता है हुजूर। अच्छा,
क्या हम भी टंग जाएं? कहने लगी ये आपकी इच्छा है, टंगे न टंगे, क्योंकि जितने भी हैं सब लोग कहीं ना कहीं तो दमाद ही हैं और सब लोग असंतुष्ट हैं कि कुछ कम दिया। तो ऐसे ही भगवान के दरबार में आए हो, भगवान ने सबसे बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि दी है तुम्हें, उसका सदुपयोग कर लो, उस बुद्धि रूपी बिटिया का दुरुपयोग न करो। सभी लोग भगवान के एक तरह से दमादे ही हो, और एहसान फरामोश हो, उसकी एहसान फरामोशी कृतज्ञता, कृतज्ञ जीवन मत जियो, कृतज्ञ जीवन जियो। क्या हमारे साथ भगवान ने बड़ा अन्याय किया, बस यही याद कर रहे किए बैठे रहते। तो नर्तन मनुष्य शरीर जो मिला है ये क्यों मिला है? नर्तन भवसा वारिधि कहाँ बेरो, नर्तन भव वारिधि कहाँ बेरो। संसार सागर से पार जाने के लिए बहुत बढ़िया एक जलयान है। अभी कोई पनडुब्बी डूब गई थी, सुनते हैं, टोह लेने गई थी, एक कोई बहुत ध्वस्त हो गया था, करीब 100 साल पुराना कोई जहाज, उसकी टोह लेने गई तो वो भी टोह लेते लेते उसी टोह में टुर्र हो गई। उनको लग रहा था कि हम 4000 किलोमीटर जाके नीचे, 4 किलोमीटर में 4000 मीटर जाके वो बैठ गई। इतना ज्यादा दबाव आया उसके ऊपर, उसके लिए आकाशवत होना पड़ेगा, तो चाहे जल में चले जाओ चाहे आकाश में उड़ जाओ। अगर रावण कथा अगर चल रही होगी तो अपने वैभव के बल से चाहोगी कि हम जो है पनडुब्बी के द्वारा पता लगा लें। पानी में डूबने वाली एक कोई पनडुब्बी थी, नाम बहुत से उसके रख सकते हो आज की भाषा में, है पनडुब्बी ही हो। अरे कुछ भी रख ले मूर्ख, ये बड़ा विज्ञानी है, कहता है ये आए। अभी टाइटेनिक तो वो जहाज रहा जो डूब गया 100 साल पहले, उसी के नाम से मिलती जुलती एक पनडुब्बी गई थी, वो टाइटेनिक या कुछ ऐसी, थोड़ा टुनटुन नाम रहा उसका, टुनटुन मान लो। उसका नाम जो डूबा है वो तो टाइटेनिक था, और उसी से मिलते जुलते नाम की एक टुनटुन रही, वो टुनटुन जो है टुनटुना गई। तो नर्तन भव वारिधि कहाँ, संसार सागर से पार लगाने का ये मनुष्य शरीर बहुत अच्छा जहाज है, पर इस यंत्र तो मिला है, पर उसका यंत्री जो है खोजो। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। वाके अष्ट गगन मुख गाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही गाजे तू ही बाजे, तू ही गाजे तू ही बाजे। तू ही लिए कर डोले, तू ही कर डोले। एक शब्द में राग छती सो, एक शब्द में राग छत्तीसो। अनहद वाणी बोले, अनहद वाणी बोले। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। शरीर रूपी यंत्र तो मिल गया, मन बुद्धि रूपी यंत्र तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। गीता में भी एक जगह आया है, ईश्वर सर्वभूतानां
शीर्षे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये दोनों की वो बढ़ जाएगी, यंत्र और यंत्री। गीता में वो यंत्र यंत्रिका, यंत्री कौन है? वो ईश्वर सत्ता, गुरु सत्ता। तो हे गुरु महाराज, आपका यंत्र जब साधक उल्लास में आया, उसको अमृत नाम मिल गया। ये तो कोई बोल रहा है राम, ओम राम 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 भद्राय नमः, ओम ये नाम हमका यार, अगर ये वाला नाम सही होगा देख, तो तुम्हारा वो जो व्यक्ति आए थे आगरा की 2-3, एक हमारे बाबा भी थे साथ में, धरकुंडी थे। हमने कहा अगर वो नाम सही होगा तो जीभ लगा, अगर निकल जाएगा तो वो सही, नहीं तो फिर गोलमाल। उसने जीभ लगा कहने लगे बस ओम ही निकल रहा है। मेरे जितने भी नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नमो भगवते वासुदेवाय गौण है, ओम ही प्रमुख है। नहीं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धकम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतस्मो, ओम ही प्रमुख है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चाहे 24 का हो, चाहे जितने का हो, वो सबका मूल क्या है? और कोई नाम निकलेगा ही नहीं। जीभ लगा के गाड़ के तुम्हें हमने वो कसौटी दे दी। श्याम रूप